हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हॉर्मोन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस secreted by endocrine glands and have a specific function in our body. हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और इनका हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है या फिर ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड कोई भी एक सेल हो सकती है और इट में बी ए टिश्यू और ऑर्गन which synthesize a chemical having a specific function in our body. ग्लैंड कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन हो सकती है जो कोई केमिकल सिंथेसाइज करे और उसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन हो। तो ग्लैंड्स तीन टाइप के हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एंडोक्राइन, सेकंड वन इज एक्सोक्राइन एंड थर्ड इज हेट्रोक्राइन और मिक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स और हेट्रोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है, इसलिए वो जब हार्मोन सिक्रीट करेगा या फिर अदर एंजाइम या फिर कोई केमिकल सिक्रीट करेगा तो उसके बेसिस पे हेट्रोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करने वाला है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स और अदर फ्लूइड, और हेट्रो जो है या फिर मिक्सोक्राइन जो है वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, एक्ट्स एज बोथ। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की कोई ट्यूब या फिर डक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोला है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी एंजाइम या फिर अदर फ्लूइड सिक्रीट करता है, ये करता है किसी ट्यूब के अंदर या डक्ट के अंदर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसके अंदर आते हैं पैंक्रियाज जो कि 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड, इन सभी का हम फंक्शन पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि जिसमें हम फर्स्ट जो पढ़ने चाह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पी शेप्ड है, present in our brain, attached with hypothalamus by a stalk called
इनफंडिबुलम। ये हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, पी शेप्ड है। जो स्टार्च जिसके साथ ये अटैच है उसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उनमें से फर्स्ट जो हार्मोन है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन जो है ओवरऑल बॉडी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें हेल्प करता है। ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये स्पेसिफिक है हाइट के लिए। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज अमाउंट में सिक्रीट हो किसी चाइल्ड के अंदर, इफ इट इज सिक्रीटेड in increased amount in child, then it results in gigantism या जाइजेंटिज्म भी बोल देते हैं कि हाइट जो है चाइल्ड में जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अगर ये लो अमाउंट में सिक्रीट होता है, बहुत ज्यादा लो अमाउंट में, इफ इट इज सिक्रीटेड इन डिक्रीज्ड अमाउंट in child, then it results in dwarfism। अगर ये चाइल्ड में कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उसकी हाइट जो बहुत कम रह जाएगी, जिसको हम नाटा या छोटा बोलते हैं। तो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, एज के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटे रह जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ड्वार्फिज्म। सेकंड जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से, सेकंड हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जिसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको मेमोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं। MTH। प्रोलैक्टिन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रीट होता है फीमेल्स के अंदर। इन फीमेल्स इट हेल्प्स इन maintaining the growth of mammary glands। मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करा रहा है, इसीलिए इसको मेमोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। उसके अलावा एंड ऑल्सो इन सिक्रीशन ऑफ milk after the birth of child in females। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क सिक्रीशन होता है वो भी यही कराता है। उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन कराता है। मिल्क सिक्रीशन की वजह से जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है इसकी वजह से इसको बोला जाता है लैक्टोजेनिक, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। उसके अलावा मेमोट्रोपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करा देता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट्स द growth and development of थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है। नेक रीजन में अगर कोई सबसे बड़ा ग्लैंड है तो वो है थायराइड ग्लैंड। उसके अलावा जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, फोर्थ जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। बर्थ हार्मोन के अलावा इसको बोलते हैं मिल्क इजैक्युलेटिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, पहले ये पढ़ लेते हैं कि बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं। एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है या फिर मार्कनिंग ऑफ बर्थ जो बोलते हैं वो ऑक्सीटोसिन कराता है। इट इंड्यूसेस लेबर पेन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो लास्ट मंथ होता है उस टाइम पे जो पेन होता है उस पेन को इंड्यूस या फिर बढ़ाने वाला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। मार्कनिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड। उसके अलावा इट हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के बर्थ के बाद मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क इजैक्युलेट होता है या रिलीज होता है उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा द साइज ऑफ यूट्रस एंड मेमोरी ग्लैंड्स also maintained by oxytocin। सबसे पहला तो ये लेबर पेन इंड्यूस करेगा। लेबर पेन इंड्यूस होगा तो वैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो एंड हो जाएगी। तो मार्कनिंग और एंड ऑफ जो प्रेगनेंसी वो यही कराता है, मार्कनिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड। आल्सो हेल्प्स इन द रिलीजिंग ऑफ मिल्क, मतलब मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क बाहर आ रहा है वो प्रोसेस भी ऑक्सीटोसिन करा रहा है। साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का साइज काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आफ्टर प्रेगनेंसी या बर्थ ऑफ चाइल्ड जो यूट्रस का साइज है फीमेल में उसको पहले जैसा करना, और उसी के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड्स जो है उनकी ग्रोथ को मेंटेन करना भी ऑक्सीटोसिन का ही फंक्शन है। इसके अलावा फिफ्थ जो हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग फंक्शन करता है। अगर बात करें फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स को बोला जाता है इमैच्योर एग्स। इमैच्योर एग्स जो होते हैं, अगर बात करें कि फीमेल बॉडी में ये इमैच्योर एग्स बनना कब स्टार्ट होते हैं, तो ये बनना स्टार्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जिस टाइम पे गर्ल चाइल्ड फीमेल की वोम्ब के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती है और
उसी टाइम पे इमेच्योर एग्स बनना उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स को या फिर इमेच्योर एग्स को प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोन मैच्योर करने में हेल्प करता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स growth of follicles and secretion of estrogen hormone in females. In males, it stimulates seminiferous tubules in testis for the production of sperms. स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, टेस्टिस में। तो मेल्स में स्टिमुलेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, और स्पर्म के प्रोडक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्स्थ हार्मोन हम पढ़ेंगे वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके अलावा इसको ICSH भी कहा जाता है मेल्स में, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल जिनको लेडिग सेल्स भी कहा जाता है। इन फीमेल्स it helps in secretion of progesterone hormone from corpus luteum and also in ओव्यूलेशन प्रोसेस। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग का फीमेल्स के अंदर ओवरी से एग का रिलीज होना, एग के रिलीज होने की प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन बोला जाता है। इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स लेडिग सेल्स for the secretion of टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके अलावा सेवंथ जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ADH। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेसिस या फिर एंटी डायूरेटिक का मतलब है अगेंस्ट द डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है बार बार यूरिन आना, तो उसको डायूरेसिस बोला जाता है। उसके अगेंस्ट जाके यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे वाटर का रीअब्सॉर्ब करना फ्रॉम किडनी। It helps in reabsorption of water during diuresis
और ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। आज हमने पढ़ लिया पिट्यूटरी ग्लैंड के 7 हॉर्मोन्स, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं। कल हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं उन सभी के हॉर्मोन्स। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।